मंच पर उपस्थित आदरणीय कलेक्टर साहब और अपने अपने क्षेत्र के सभी अग्रणी महानुभाव, मंच के दूसरे ओर उपस्थित हमारे जो प्यारे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में संचालित हुई परीक्षाओं में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, जिनके सम्मान का ये कार्यक्रम जिला शिक्षण अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब के द्वारा बेहतरीन तरीके से संचालित किया जा रहा है और बच्चों के साथ में उनके जो अभिभावक गण हैं, माता पिता हैं, गार्जियंस हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका जिला प्रशासन की ओर से मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सबको देखकर कुछ बातें मन से बैठे बैठे याद आई तो लगा कि आज इस अवसर पर हमारे विद्यार्थी उपस्थित हैं, वाली उपस्थित हैं, अभिभावकगण उपस्थित हैं और प्रशासन के भी शिक्षण विभाग से जुड़े हुए शिक्षकगण और अन्य अधिकारीगण उपस्थित हैं, तो कुछ पुराने अनुभवों को साझा करूं। सबसे पहले तो किसी भी बच्चे की जो सफलता है, जिनको हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, उसमें बच्चे का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा योगदान है उनके माता पिता का। तो उन सब माता पिताओं का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, जिनके बच्चे यहाँ पर सम्मानित होने के लिए हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आप सभी अभिभावकगण, माता पिता इसी प्रकार के सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि आपकी लगातार परिश्रम के चलते, आपके सकारात्मक मार्गदर्शन, सकारात्मक सहयोग, सकारात्मक सपोर्ट के चलते आज बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया है कि जिला स्तर पर बच्चे को सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभिभावकगण के बाद में जिनको हम लोग ज़्यादातर समय में सम्मान सत्रों में एक गौण भूमिका प्रदान कर देते हैं, जिनका सम्मान में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे हमारे शिक्षकगण, जिनका बच्चे की सफलता में रात दिन बच्चे की सफलता में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके बेहतरीन प्रशिक्षण के बिना आज बच्चे ये मुकाम हासिल करने में शायद समर्थ नहीं होते। तो उन शिक्षकों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जिन्होंने बच्चे को वो सारी सुविधाएं, वो सारी सकारात्मक वस्तुएं उपलब्ध करवाई, जिनके चलते आज के दौर में जब सोशल मीडिया का एक कहर हम लोगों के सामने है, आज के दौर में अगर बच्चे सारे डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं, तो उसमें शिक्षक और अभिभावकगण का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो बाल्यावस्था है, जो एक जिसको हम टीनेजर एज बोलते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं बच्चे के सामने। हम तथ्यों पर, ऐसे समारोह में तथ्यों पर अगर चर्चा करें, फैक्ट्स पे चर्चा करें, जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उन पे चर्चा करें, तो बच्चों को बहुत इससे एक प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एक सही दिशा की जानकारी होती है कि जो क्या सही है, क्या गलत है। तो आपका योगदान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में जो मोबाइल का युग है, जो सोशल मीडिया का युग है, उसमें जो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से फ्री करके आपको उसका शारीरिक विकास भी करना है और मानसिक विकास भी करना है। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है आज की डेट में। मेरे ख्याल से सभी इस बात से सहमत होंगे। दूसरा जो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, वो बच्चों का मार्क्स तो आ रहे हैं, लेकिन बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं रहा है। तो मेरी ये विनती है आप सभी से, अभिभावकगण से, शिक्षकगण से, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए बड़े बड़े महानुभावों से, कि आप अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आप एटलीस्ट मॉर्निंग इवनिंग तो नहीं, कम से कम इवनिंग में एक स्पोर्ट्स का पर्याप्त सेशन रखें।
पहले के ज़माने में जो पहले के ज़माने के लोग हैं, आज से जो 20-25 साल 30 साल पहले का दौर देख चुके हैं, वो भली भांति समझते हैं कि एक समय होता था कि शाम को जब परिवार के साथ या किसी भी मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति निकलता था तो वो मोहल्ले में निकलने की जगह नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बच्चों का खेलने का वो समय होता था। सारे बच्चे आउटडोर स्पोर्ट्स में रुचि रखते थे और अलग अलग स्पोर्ट्स में खेलते थे। उससे एक टीम स्पिरिट का विकास होता है, टीम भावना का विकास होता है। आउटडोर के गेम्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। और जो परिचित नहीं है वो सोशल मीडिया से परिचित है, भले ही वो सोशल मीडिया पे ज़रूर वो बैठ करके आउटडोर गेम्स के क्या फ़ायदे हैं वो देख रहा है, लेकिन वो खुद आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। हमें फिर से वो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसको उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो बच्चा इन्फॉर्मेशन के एक्सेस में, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस तो है उसके पास, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्या ऑथेंटिक है, क्या काम की है, क्या उसके मानसिक विकास में बड़ा रोल प्ले करेगी, उसकी पहचान करने में वो असमर्थ हो रहा है। दूसरी चैलेंज है कि वो उसका शारीरिक स्वास्थ्य अब उतना अनुकूल नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग आए दिन ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जिसमें छोटी उम्र में बच्चे अलग अलग प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी इन बातों से सहमत होंगे। तो मेरी सबसे पहले तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप शिक्षण संस्थाओं से भी कि आप बच्चों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप बच्चों को स्पोर्ट्स का पीरियड या स्पोर्ट्स का जो एक सेशन होता है वो आप ज़रूर करवाएं, ताकि वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने को बचा के और अपने करियर में आगे प्रोग्रेस कर सके। दूसरी बात मंच से एंकर साहब ने बोली कि कलेक्टर साहब और एसपी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो कुछ बच्चे भविष्य में यूपीएससी करें तो बड़ा एक गौरव का क्षण होगा। मैं इस बात से अंशतः सहमत हूँ। कच्छ के कई बच्चे सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुके हैं और अच्छी जगह पर देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई मंच से कि यहाँ पर एक ऐसे महानुभाव का भी सम्मान किया गया जिन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया। तो कोई एक जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सर्वोपरि है ऐसा नहीं है। समाज उस क्षेत्र को, उस भूमिका को, उस पोस्ट को किस नज़र से देखता है उसके आधार पे हम लोग हमारा परसेप्शन सेट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर एक ऐसे महानुभाव का भी सम्मान किया गया जिन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में एक दूसरे देश में जाकर के एक बड़ा योगदान किया। तो ये सभी बच्चों के लिए ये सम्मान सेशन इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों को ये जानकारी मिले कि समाज में किस किस प्रकार का योगदान करने पर आप सम्मान के हकदार बनते हैं। एक बात मैं बच्चों से शेयर करना चाहता हूं कि जैसे बच्चे यहाँ बैठे हैं, अभिभावक यहाँ बैठे हैं, तो बचपन में मैंने भी इसी तरह के कार्यक्रम आप उस ओर बैठ करके अटेंड किए हैं। तो बच्चों का और अभिभावक का जो मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान में अभिभावक की कामना रहती है कि बच्चा आए स्टेज पे सम्मानित हो, एक गौरव का क्षण होता है उनके लिए, तो बहुत उत्साह से वो यहाँ पे आते हैं। तो मैं एक बार फिर से सारे अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बाप का बहुत बड़ा योगदान है जो आपने अपने बच्चे को यहाँ पर पहुँचाया और आज भी आप उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुए, उसके खुशी के क्षण में भी आप शरीक होने के लिए यहाँ प्रेजेंट हुए। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन किसी कारणवश परीक्षा के दिन में या 1 या 2 एग्जाम पेपर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के चलते थोड़े मार्क्स कमजोर हो जाते हैं, तो उनको भी एकदम निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी पूरे मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो घायल शेर होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है भविष्य में। तो जिनके भी कम मार्क्स आए हैं वो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। कम मार्क्स वाला मैं आपके सामने भी खड़ा हूं, तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो। ये जीवन जो है वो जागो तभी सवेरा वाला क्षेत्र है। आप जब जागेंगे तब सवेरा है। भले ही वो आप किसी भी क्षेत्र से जूझ रहे हों, जैसे ही आप कोई टारगेट सेट करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, आपकी सफलता एकदम निश्चित है, इसमें कोई दोहरा नहीं।
ये ईश्वर का नियम है, जैसे कर्म होते हैं वैसे हमें फल मिलता है। 2-3 बातें और शेयर करना चाहता था, लेकिन समय इतना ज़्यादा है नहीं। आप सभी बच्चे भी अपने अपने सम्मानित होने के इंतज़ार में हैं, लेकिन कुछ कुछ इनिशिएटिव्स जो हमने अभी रिसेंटली शुरू किए हैं 6 महीने में, वो 1-2 मैं साझा करना चाहता हूँ। पुलिस विभाग में कच्छ का प्रतिनिधित्व थोड़ा कम है और हम यहाँ पे एक पुलिस कर्मियों की कमी से जूझ रहे हैं। तो इस समस्या को देखते हुए जैसे ही पिछले साल 12 या 13 हज़ार पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा हुई, तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो कच्छ के ग्रामीण क्षेत्रों की जो बच्चियां हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल हैं या अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने फिजिकल की ट्रेनिंग पहले शुरू की और उसमें हमारी कच्छ की आपकी 77 बच्चियां जो हैं वो पास हुई हैं। और वो सभी की सभी बहुत ज़्यादा ग्रामीण परिवेश से आती हैं। ज़्यादातर वो किसी न किसी कारणवश आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है कि वो बड़े शहर में जा कर के किसी प्रकार का प्रशिक्षण या कोचिंग प्राप्त कर सकें, लेकिन हम लोगों ने अपने पुलिस हेडक्वार्टर में उनके लिए रहने की, खाने की और कोचिंग की तक की अरेंजमेंट्स करवाई है। इसमें कुछ जन पदाधिकारियों का भी बड़ा योगदान, हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। तो अभी उनका एग्ज़ाम है 14 तारीख को, तो हम देखते हैं कि इस बार हमारा पहला सत्र है, तो ये रिज़ल्ट किस प्रकार का रहता है, उसके बेस पर हम लोग नेक्स्ट ईयर भी सेशन आयोजित करेंगे। तो प्रयास यही है कि कच्छ का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में और अन्य क्षेत्रों में बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। हमारा पुलिस का एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे एकेडमी प्रारंभ की है भुज के सभी युवाओं के लिए जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं। बहुत ही नॉमिनल उसकी फ़ीस है, ताकि एक मोबाइल के जो त्रास है उससे बच्चे को मुक्ति मिले और वो एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो ग्राउंड पर आकर के अपना फिजिकल वर्कआउट कर सके। इसके लिए हमने ये चीज़ प्रारंभ की है। उसका इतना शायद प्रचार हम लोग कर नहीं पाए, बट वो एकेडमी को अभी रन हुए 1-1.5 महीना हुआ है, तो आप सभी में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो उसका स्वागत है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है फुटबॉल की एकेडमी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी। तो स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ाना है, परीक्षाओं के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना है। आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो हम लोगों का मार्गदर्शन सहयोग हमेशा उपलब्ध है। कोई भी वाली बच्चा कभी भी एसपी ऑफिस की, पुलिस हेडक्वार्टर की विजिट लेना चाहे तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सुरक्षा सेतु के तहत ऐसे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन एक अवेयरनेस, एक एक्सपोजर आपको हर एक डिपार्टमेंट का हो, इसके लिए भी शिक्षण विभाग जो है परमार साहब के नेतृत्व में इस तरह का आयोजन कर सकता है, जिससे बच्चों को इस तरह का अलग अलग सरकारी सेटअप का एक्सपोजर उपलब्ध हो और वो एक कैरियर काउंसलिंग के तौर पे वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपना ले सकें। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सी बातें दिल की कहना चाहता था, क्योंकि एज ए स्टूडेंट वहाँ पे बैठ चुका हूँ और जो मन में बातें चलती है वो सारी मुझे पता है, बट वो अभी समय की कमी के चलते आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। बट कभी भी किसी भी बच्चे को, वाली को किसी भी तरह का मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, हम लोग हाजिर हैं, प्रयास कर रहे हैं और सुविधाओं को उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे प्रशिक्षकों को कच्छ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने यहाँ पर बैठने का अवसर प्रदान किया, अच्छे अच्छे शब्दों से, वक्तव्यों से सम्मानित किया, प्यारे प्यारे बच्चों को सम्मानित करने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए हम लोग कभी वहाँ बैठ के सोचते थे कि कभी यहाँ बैठ कर के बच्चों का सम्मान करेंगे। आज उस सपने को पूरा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आप सभी का, अभिभावक गण का, विशेष रूप से शिक्षकों का और जिला शिक्षण अधिकारी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।